दोस्तों, आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। ये हवा, ये मौसम जैसे सीधे मेरे दिल को छू रहे हैं। तभी स्कूल में 3 स्मार्ट लड़के एंट्री करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हैंडसम राहुल था। उन्हें देखते ही सभी लड़कियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। अबे यार, तुझे देखते ही सारी लड़कियां पागल हो गई हैं। वो छोटी ड्रेस वाली काव्या तो तेरे पीछे पूरी तरह दीवानी हो गई है। अबे चुप कर, मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूँ। कुछ समय बाद राहुल अपनी क्लास में आता है। उसे देखते ही सारी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक कि टीचर भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं। राहुल अपनी सीट पर बैठते ही मेरी तरफ देखने लगता है। क्या भाई, क्या देख रहे हो? अभी तो बोल रहे थे कि लड़कियों से दूर रहते हो, लेकिन मानना पड़ेगा काव्या की स्टाइल तो कमाल की है भाई। अबे चुप कर, नहीं तो मारूंगा। तभी क्लास में प्रिंसिपल आ जाते हैं। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है, इसलिए सभी अपना अपना परिचय देंगे। तभी एक लड़का बोलता है, सर, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। विशाल प्रिंसिपल के पास आता है और बोलना शुरू करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं 18 साल का हूँ और काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही पूरी क्लास हैरान रह जाती है और राहुल गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में मेरी तरफ देखता है। मैं घबरा जाती हूँ और क्लास से बाहर निकल जाती हूँ। अरे यार, इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है। चुप कर, वो इसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। अगले दिन क्लास में मॉनिटर आता है। कल मैथ का टेस्ट है, सभी लोग बैठकर तैयारी करो। तभी राहुल पीछे से मुझसे कहता है, काव्या, जरा बताओ तो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। मैं उसकी किताब लेकर कुछ जरूरी चैप्टर पर निशान लगा देती हूँ। थैंक यू। और हाँ, तुम बहुत क्यूट हो। मैं कुछ नहीं बोलती, फिर भी राहुल मुस्कुराने लगता है। मैं चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती हूँ। अबे, तेरे आते ही काव्या बाहर कैसे चली गई? मुझे क्या पता दोस्त, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो देखते हैं वो कहाँ गई। लगता है वो तुझे पसंद नहीं करती, इसलिए क्लास से बाहर चली गई। वहाँ देख भाई, मैं बोला था ना, काव्या तुझे पसंद नहीं करती। अरे साला, ये मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ। और राहुल जाकर उस लड़के को भगा देता है। मैं अपनी क्लास में आकर बस यही सोच रही थी, क्या राहुल सच में मुझसे प्यार करता है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अगला पार्ट। दोस्तों, राहुल गुस्से में क्लास के बाहर निकल जाता है। उसी समय मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। अरे भाई, ये कौन है? भाई, ये हमारे स्कूल का सबसे टॉपर लड़का है। इस साल सबसे ज्यादा नंबर इसी के आए हैं। ये सुनकर राहुल थोड़ा चिढ़ जाता है। गुस्से में वो मेरी तरफ बढ़ता है और आते ही मेरे दोस्त को हल्का सा धक्का देकर आगे निकल जाता है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगती हूँ, लगता है राहुल को मुझसे प्यार हो गया है। तभी मैं क्लास में आकर यही सब सोचने लगती हूँ। अरे क्या सोच रही है? कहीं राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं, मैं बाहर अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी राहुल ने उसे धक्का दे दिया। अरे राहुल तो इतना अच्छा है और तुमने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। सच में तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारा कितना मासूम है। तभी रिया मुझे अपनी किताबें दिखाने लगती है। अरे देख भाई, काव्या की किताब में जो लड़का बना है वो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। ये सुनते ही मैं जल्दी जल्दी किताब बंद कर देती हूँ और गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती हूँ। अरे भाई, कहाँ खो गया? लगता है काव्या के दिल में तेरे लिए कुछ तो चल रहा है। ये सुनकर राहुल उदास हो जाता है। छोड़ो यार, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन स्कूल में टीचर गिटार लेकर आती है। बच्चों, आज क्लास में गिटार प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा उसे मैं मनाली घुमाने ले जाऊंगी। ये सुनकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। अरे गिटार तो मेरा फेवरेट है। काव्या बेटा, इधर आओ। मैं धीरे धीरे टीचर के पास जाती हूँ। टीचर मुझे समझाने लगती हैं और मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। अरे घबराओ मत, मैं हूँ ना, तुम बस बजाओ। तभी बाहर से मधु और उसकी दोस्त आती है। अरे ये कब से गिटार बजाने लगी? इसे तो कुछ आता ही नहीं है। टीचर गुस्सा में बोलती है, मधु चुप रहो और अपनी सीट पर जाकर बैठो। लेकिन तभी मधु गुस्से में मेरे हाथ से गिटार छीन लेती है और बोलती है, टीचर, काव्या से गिटार बजवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे भी अच्छा बजा सकती हूँ। दोस्तों, क्या काव्या गिटार प्रतियोगिता जीत पाएगी? ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरी क्लास में गिटार कंपटीशन है। देखते हैं आज कौन जीतता है। मैं जैसे ही गिटार बजाने जाती हूँ, तभी मधु मेरे हाथ से गिटार छीन लेती है और बोलती है, टीचर, इससे अच्छा तो मैं गिटार बजाती हूँ, मुझे बजाने दीजिए। और मैं गुस्सा हो जाती हूँ। राहुल और कार्तिक हैरान रह जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे अच्छा तो काव्या गिटार बजाती है। तभी मैं गुस्से में टीचर से बोलती हूँ, टीचर, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं ये गिटार कंपटीशन जीत कर ही रहूंगी। और फिर मैं मधु से गिटार छीन लेती हूँ। अरे भाई देख, काव्या ने गिटार चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये गिटार कंपटीशन जीत गई ना, तो मैं इसे प्रपोज करूंगा। अरे भाई, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक गाना भी गाएगी। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करो। टीचर, पहले मैं गिटार बजाऊंगी। और तभी मधु फिर से मेरे हाथ से गिटार छीन लेती है। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ और मधु गिटार बजाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं, कुछ तो अपने कान तक बंद करने लगते हैं और टीचर को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी बीच में से कार्तिक उठकर बोलता है, अरे बंद करो, मैं मर जाऊंगा। ऐसा भी कोई गिटार बजाता है क्या? और फिर मधु गुस्सा हो जाती है। उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। तभी रिया बोलती है, इससे अच्छा तो हमारी काव्या गिटार बजाती है, तुम हटो यहाँ से। और फिर मैं अपनी सीट से उठकर मधु के पास जाती हूँ और बोलती हूँ, गिटार छोड़ो, जब बजाना नहीं आता तो क्यों आती हो? मधु गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर मैं गिटार बजाने लगती हूँ। मेरी गिटार की आवाज सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो सबसे पहले खड़े होकर तालियां बजाने लगता है और मैं कंपटीशन जीत जाती हूँ। फिर टीचर बोलते हैं, वाह काव्या, मान गए, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम मधु से लाख गुना बेहतर गाती हो। और मैं खुश हो जाती हूँ। फिर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। मेरा हाथ हल्का हल्का कांपने लगता है और मैं सोचती हूँ, आज तो सच में मजा आ गया। तभी पीछे से राहुल बोलता है, काव्या, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैं बोलती हूँ, नहीं, मैं तो बस कोशिश कर रही थी। इतना बोलकर मैं हल्का सा मुस्कुरा देती हूँ और राहुल मुझे देखता ही रह जाता है। आज काव्या पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराई है। दोस्तों, क्या राहुल कल मुझे प्रपोज करेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
दोस्तों, आज कंपटीशन जीतने की खुशी में मैं टीचर से छुट्टी लेने आया हूँ। फिर मैं टीचर के पास जाती हूँ। टीचर, मुझे मनाली नहीं जाना, मुझे मंडे को एक दिन की छुट्टी चाहिए। अरे बेटा, अगले मंडे तुम्हारी परीक्षा है और तुम उसी दिन छुट्टी मांग रही हो। परीक्षा बहुत जरूरी होती है बेटा। परीक्षा के बाद मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। थैंक यू टीचर। और मैं वहाँ से बाहर आ जाती हूँ। बाहर आते ही कार्तिक मेरी किताब लेकर मुझे चिढ़ाने लगता है। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने ये किताब राहुल के बैग से ली है। फिर मैं बोलती हूँ, क्या तुमने मुझसे पूछा था किताब लेने से पहले? किसी की चीज बिना पूछे मत छुआ करो। और फिर मैं अपनी किताब कार्तिक के हाथ से छीनकर वहाँ से गुस्से में चली जाती हूँ। अरे भाई, काव्या इतना गुस्से में क्यों है? एक कंपटीशन क्या जीत लिया और घमंड दिखाने लगी। अरे भाई, काव्या मुझे देखकर आज पहली बार मुस्कुराई है। अरे भाई, तुम इस काव्या पर फिदा हो गए हो क्या? इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। और फिर मैं अपने घर आकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी मुझे याद आया कि रिया ने मुझे कैसे धोखा दिया था। काव्या, क्या हम सच में अच्छे दोस्त हैं? हाँ यार, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो तुम मुझे अपनी बातें बताती क्यों नहीं? अरे यार, ऐसी बात नहीं है। बस करो अपना नाटक। अब तुम मुझसे कभी बात मत करना और मेरे पीछे भी मत आना। इतना कहकर रिया वहाँ से बिना कुछ सुने चली जाती है। शायद रिया मुझे समझ नहीं पाई। मुझे माफ करना रिया। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहती, पर मेरी मजबूरी है रिया। कुछ दिनों पहले जब मैं अपने स्कूल में थी, तभी एक लड़के ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तभी मेरी सहेली ने मुझे देख लिया और उसने आकर मुझे एक थप्पड़ मार दिया। काव्या, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर रही हो। अन्या, तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अन्या मेरी एक भी बात नहीं सुनती। मैं बोलती रह जाती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी अन्या दरवाजा बंद कर देती है। मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ, तभी पीछे से एक आवाज आती है और जब मैं मुड़कर पीछे देखती हूँ तो वही होता है जिसका मुझे डर था और अन्या अपनी जान दे देती है। ये सब अन्या के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ था और उसी दिन के बाद से मैंने किसी भी दोस्त पर भरोसा करना छोड़ दिया और अब मैं अक्सर अकेले में रोती रहती हूँ। तभी मेरे मोबाइल पर राहुल का फोन आता है और वो कहता है, काव्या, कल सुबह तुम्हारे लिए स्कूल में एक खास सरप्राइज है। दोस्तों, क्या राहुल कल मुझे प्रपोज करेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, क्या राहुल आज मुझे प्रपोज करेगा? इसी सोच में मैं बन ठन कर अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। तभी क्लास में आकर देखती हूँ तो राहुल आराम से सो रहा होता है। जैसे ही वह मुझे देखता है, हैरान रह जाता है और उसकी नजरें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। अरे अब बस भी करो, देखना ही है या कुछ बोलोगे भी, या ऐसे ही देखते रहोगे? तभी राहुल धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है और मैं पीछे टेबल पकड़ लेती हूँ। अरे काव्या, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मन कर रहा है बस तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। और तभी कार्तिक चुपके से हम दोनों का एक फोटो खींच लेता है और मुझे पता भी नहीं चलता। काव्या, सच कहूँ तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आई लव यू काव्या। और ये कहकर राहुल मुझे किस करने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं, कोई देख लेगा। तभी अचानक वहाँ मधु आ जाती है और मैं जल्दी से राहुल को अपने से दूर कर देती हूँ। अरे मधु, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह काव्या, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और मधु राहुल के सामने ही मुझे किस कर देती है और राहुल थोड़ा शर्माने लगता है। अरे अब क्या सोच रही है? गले नहीं लगेगी क्या? और मधु मुझे जोर से गले लगा लेती है और राहुल मन ही मन सोचता है, अरे यार, इसने तो पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी कार्तिक राहुल के पास आता है। अरे भाई, ये देख, तेरा और काव्या का फोटो। तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो। और राहुल कार्तिक का फोन लेकर वो फोटो डिलीट कर देता है। अरे भाई, तुमने फोटो क्यों डिलीट कर दिया? अरे भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो है, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तभी मैं मधु के साथ गार्डन में बैठती हूँ। मधु, मेरा सपना है कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनूं और बड़े बड़े कंपटीशन जीतूं। अरे क्यों इतना टेंशन ले रही है? तुम तो भविष्य में देश की सबसे बड़ी डांसर बनोगी। मधु प्लीज, मेरा भी एक अच्छा सा फोटो भेज दे। और फिर मधु मेरा फोटो क्लिक करने लगती है। जरा ठीक से खड़ी हो जा, थोड़ा स्टाइल में। वाह, अब फोटो बढ़िया आया है। और फिर मधु सभी फोटोज इंस्टा पर अपलोड कर देती है और उधर राहुल और कार्तिक रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी अरे भाई, ये देख, किसी ने काव्या की फोटो अपलोड की है। राहुल फोटो देखते ही तुरंत अपना फोन निकालकर फोटो सेव कर लेता है। अरे भाई, तुम्हें काव्या की इंस्टा आईडी कैसे मिली? और राहुल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या काव्या भारत की सबसे बड़ी डांसर बन पाएगी? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब रिया ने मधु को क्लास के ग्राउंड में अकेले घेर लिया था। मैंने कुछ नहीं किया रिया। मधु, तुमने बहुत गलत किया है। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। काव्या से जाकर बोल देना। मैं नहीं बोलूंगी, राहुल काव्या का बॉयफ्रेंड है। तभी रिया मधु को जोरदार धक्का देती है और मधु नीचे गिर जाती है। मैंने कहा ना, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। जाकर उस काव्या को बोल देना कि वो उससे दूर रहे। तभी मैं अचानक आकर रिया को जोर से धक्का देकर हटा देती हूँ और रिया हंसते हुए बोलती है, अच्छा तू भी आ गई? ये देख, राहुल ने मुझे ये बैग दिया है पूरे 1 लाख का। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे ये बैग तो 5000 वाला है। और रिया गुस्से में बैग फेंककर जोर जोर से झगड़ा करने लगती है और ये सब राहुल और कार्तिक दूर से देख रहे होते हैं। अरे भाई मत जा, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। तभी रिया मुझे जोरदार धक्का दे देती है और मैं गिरने ही वाली होती हूँ कि तभी एक लड़का आकर मुझे संभाल लेता है। काव्या, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक मैडम वहाँ आ जाती है। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम लोग? अभी मैदान में जाओ और धूप में तीनों खड़ी रहो। और हम तीनों मैदान में जाकर धूप में खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे हमें देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का मेरे पास आता है और कहता है, अरे काव्या, तुम काफी देर से खड़ी हो। कहो तो मैं तुम्हारी जगह खड़ा हो जाऊं? अरे नहीं, रहने दो, गलती मैंने की है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तभी एक और लड़का हाथ में पानी लेकर आता है। काव्या, ये लो पानी पी लो, तुम काफी देर से धूप में खड़ी हो। और मैं कुछ नहीं बोलती। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी राहुल मेरे पास आता है। ऐसी धूप में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वो मेरे हाथ से पानी लेकर खुद पी लेता है। अरे यार, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, किसी की नजर न लगे। और सभी बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। राहुल पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन छुट्टी होते ही सभी बच्चे बाहर निकलते हैं। अरे भाई देख, वो लड़का काव्या का नंबर ले रहा है। ये देखकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और अगले ही दिन राहुल मेरे घर आ जाता है। दोस्तों, क्या राहुल मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जब राहुल काव्या के घर काव्या का हाथ मांगने आया तो बाबा क्या काव्या यहीं रहती है? हाँ बेटा, काव्या यहीं रहती है। आओ बेटा अंदर चलते हैं। और राहुल आकर मेरे घर में बैठ जाता है। बाबा काव्या दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं गई है? अरे बेटा अभी काव्या घर नहीं आई है, तुम बैठो, आती ही होगी। और राहुल मुझे ढूंढते ढूंढते वहीं रुक जाता है। रात हो जाती है और वो मेरी फोटो देखने लगता है और देखते देखते ही सो जाता है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है अरे यार आज तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। और राहुल जल्दी जल्दी कपड़े और जूते पहनकर अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अरे बेटा सुनो तो सही, स्कूल में लड़ाई झगड़ा मत करना और अच्छे से जाना। और राहुल स्कूल पहुंचकर मेरे बारे में सोचने लगा है। अरे भाई क्या सोच रहे हो? काव्या की याद आ रही है क्या? और तभी क्लास में योगा मास्टर आ जाते हैं। बच्चों आज क्लास में योगा होगा। और मैं जल्दी जल्दी योगा कर रही थी और राहुल मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। अरे यार तुम पागल हो क्या? सर देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा। बच्चों सभी पुशअप करने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी बच्चे पुशअप करने लगे हैं और हम सब खड़े होकर देख रहे थे। तभी योगा मास्टर राहुल को बुलाते हैं। राहुल तुमने एक भी पुशअप सही से नहीं किया है, अब जाओ कड़कती धूप में दौड़ो। राहुल योग करने की बजाय मुझे ही देख रहा था, इसलिए मास्टर जी ने गुस्से में उसे सजा दे दी और राहुल कड़कती धूप में दौड़ने लगता है। सजा पूरी करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा मैंने जो दवा दी है उसे समय पर खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अरे राहुल अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ भाई। भाई कल स्कूल जाओगे या नहीं? अरे भाई अगर स्कूल नहीं जाऊंगा तो काव्या को लाइन कौन मारेगा? अगले दिन मैं स्कूल आकर यही सोच रही थी कि क्या राहुल सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राहुल मेरे बैग पर सिर रखकर सो जाता है। मैं धीरे से उसका हाथ हटाकर अपना बैग लेकर चली जाती हूँ। अरे यार ये इतना घमंड क्यों दिखा रही है? अरे गुरु चिंता मत करो, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। जब मैं क्लास के बाहर निकल रही थी तभी अरे काव्या मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? और मैं कुछ नहीं बोलती, फिर जाने लगती हूँ। तभी राहुल मुझे फिर से रोक लेता है। काव्या मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राहुल मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और फिर मैं वहाँ से जाने लगी हूँ। तभी रुको काव्या, अगर प्यार नहीं था तो फिर दिल क्यों लगाया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हूँ। अगले दिन स्कूल में मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी। सभी लोग आ जाते हैं लेकिन राहुल नहीं आता। डांस खत्म होने के बाद सब तालियां बजाते हैं लेकिन राहुल के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे कार्तिक राहुल क्यों नहीं आया? राहुल गुस्से में कहीं चला गया है। अरे काव्या राहुल तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है, ये लो। और उस चिट्ठी में लिखा था अलविदा काव्या, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर मैं अपने घर आती हूँ तो टेडी बेयर में एक पत्र मिलता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो समझ जाती हूँ कि ये राहुल का ही पत्र है और मैं घबरा जाती हूँ। राहुल मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं रोने लगती हूँ। अगले दिन राहुल को एक गुंडा घेर लेता है। काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसका पीछा छोड़ दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे बेटा काव्या तेरी शक्ल पर थूक देगी, पहले अपनी शक्ल देख फिर काव्या के बारे में सोचना। वो सब छोड़, अगली बार से ध्यान रखना काव्या के आसपास भी तुम दिखाई नहीं देने चाहिए। और इतना कहकर गुंडा वहाँ से चला जाता है। इसकी तो अरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे भाई ये गुंडा कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? अरे भाई ये काव्या का बहुत बड़ा आशिक है। फिर मॉनिटर वहाँ से चला जाता है और कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन राहुल मुझे पागलों की तरह ढूंढते हुए मेरे घर आ जाता है और आते ही मुझे गले लगा लेता है। सॉरी काव्या, उस दिन मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, चलो अंदर। और मैं अंदर आकर राहुल को पानी देती हूँ लेकिन वो पानी नहीं पीता। तभी मैं जल्दी जल्दी पर्दे लगाने लगती हूँ ताकि कोई हमें देख ना ले। और राहुल धीरे धीरे मेरे पास आने लगा है। अरे रुको, ये सब नहीं, ये सब शादी के बाद करेंगे। और राहुल गुस्से में जाकर पानी पीने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है मैं गेट बंद कर देती हूँ। तभी राहुल को उस गुंडे की याद आती है और वो उसे मेरा फोटो भेज देता है। देख ले बेटा, आज मैं काव्या के कमरे में था। और ये देखकर गुंडा हैरान रह जाता है और तुरंत अपनी टीम को फोन करता है। मुझे ये लड़की हर कीमत पर चाहिए। दोस्तों क्या काव्या को भी ये गुंडा उसकी गर्लफ्रेंड की तरह नुकसान पहुंचाएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन जब मैं रात को घर आ रही थी तभी एक छोटा लड़का टॉफी लेकर मेरे पास आता है। दीदी ये टॉफी उस अंकल ने दी है। और मैं उसे देखते ही पहचान जाती हूँ। अरे ये तो मेरी दोस्त अन्या का कातिल है। मैं भागने की कोशिश करती हूँ। तभी कुछ गुंडे मुझे घेर लेते हैं और गुंडा बच्चे के हाथ से टॉफी लेकर कहता है, मैं तुम्हें इस लॉलीपॉप की तरह चूस जाऊंगा काव्या। और तभी वो लॉलीपॉप मेरे मुंह के पास लगा देता है। अरे कमीने, तेरे घर में बहन बेटी नहीं है क्या जो मुझे परेशान कर रहा है? और गुंडा जोर जोर से हंसने लगता है। मैं मौके का फायदा उठाकर उसे जोरदार लात मारती हूँ और वहाँ से भाग जाती हूँ। गुंडा दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी मॉनिटर दौड़ते हुए राहुल के पास जाता है। अरे राहुल काव्या को बचा ले यार, वो गुंडा उसे पकड़ने गया है। क्या मेरी काव्या पर हाथ उठाया उसने? आज उसे जिंदा गाड़ दूंगा। और राहुल गुस्से में उस गुंडे के घर पहुँचता है और उसे एक जोरदार लात मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तू मेरी काव्या को छुएगा, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। और राहुल गुस्से में चाकू उठाकर उसे मारने दौड़ता है। और अगले दिन राहुल अपने दादा को लेकर मेरे घर आ जाता है। दादा वो देखो वहाँ रही काव्या। अरे बेटा काव्या तो बहुत अच्छी लड़की लगती है। तभी राहुल मुझे बुलाता है और मैं अपनी दोस्तों के साथ उसके पास आती हूँ। नमस्ते दादाजी। अरे बेटा तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नमस्ते दादाजी। और फिर राहुल घर पहुँचते ही, पागल हो गया है तू? अभी तेरी उम्र ही क्या है और तू शादी की बात कर रहा है? पापा काव्या एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। बेटा पहले अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, उसके बाद शादी कर लेना, तब कोई कुछ नहीं कहेगा। और राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देख लो तुम्हारा नाती कितना बिगड़ गया है। दोस्तों क्या राहुल की प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या उसके पापा शादी के लिए मान जाएंगे? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे मधु, तुम्हें पता है कल राहुल को उसके पापा ने बहुत डांटा। अरे हाँ यार, राहुल कितना मासूम है, उसके पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मधु मुझे तो लगता है हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे नहीं यार, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? राहुल तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मधु मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर मधु मुझे गले लगाकर हिम्मत देती है। उधर राहुल क्लास में मेरी फोटो देखकर मुझे याद कर
रहा था। तभी मैं क्लास में आ जाती हूँ। राहुल, जल्दी जल्दी ये सभी प्रश्न लिख लो, ये सब पेपर में आएंगे। पहले का 5वां और दूसरे का 4था, ये जरूर आएंगे, इन्हें याद कर लेना। और तभी स्कूल का लंच ब्रेक हो जाता है और सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं। राहुल भी बाहर चला जाता है। अरे यार, राहुल अपना पेन यहीं छोड़ गया है। मैं उसके बैग में रख देती हूँ। तभी राहुल वापस क्लास में आ जाता है और मुझे जल्दी में टेबल से हल्की चोट लग जाती है। मैं जैसे ही पेन रखकर वापस आ रही थी, तभी मेरा पैर बेंच से टकरा जाता है और मैं गिरने लगती हूँ। तभी राहुल आकर मुझे अपनी बाहों में संभाल लेता है। मैं शर्म से झुक जाती हूँ और अपना बैग लेकर क्लास से बाहर चली जाती हूँ। अरे भाई, लगता है काव्या तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और जैसे ही मैं स्कूल के बाहर आती हूँ, तभी कुछ गुंडे मुझे घेर लेते हैं। आओ मेरी रानी, आज तुम्हें लॉलीपॉप खिलाते हैं। मैं डरकर वहाँ से भागने लगती हूँ। भागते भागते मैं छत पर पहुँच जाती हूँ, लेकिन वहाँ दोनों तरफ से गुंडे मुझे घेर लेते हैं। मैं बहुत डर चुकी थी और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक राहुल वहाँ आ जाता है। काव्या को छोड़ दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। राहुल मुझे बचाकर घर लेकर आता है और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाता है। काव्या, वो लोग कौन थे और वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? बताती हूँ राहुल। दरअसल कुछ समय पहले मेरी दोस्त अन्या को उसके बॉयफ्रेंड ने इतना परेशान किया कि वो छत से गिरने पर मजबूर हो गई और अब वो हमारे बीच नहीं रही। इतना कहते ही मैं रोने लगती हूँ और राहुल गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उन गुंडों को ढूंढने निकल पड़ता है। साले, तूने मेरी काव्या पर हाथ उठाया। और इतना कहकर राहुल गुंडे के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी गुंडे के मोबाइल पर कॉल आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और ये पूरी साजिश रिया की थी। उसी ने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। दोस्तों, क्या काव्या को फंसाने के लिए रिया कोई और बड़ा खेल खेलने वाली है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिया गुस्से में दीवार से कूदने जा रही थी, तभी वहाँ राहुल आ जाता है। अरे ये कितना हैंडसम है, काश ये मुझसे पट जाए। राहुल, क्या तुम मुझे यहाँ से नीचे उतार दोगे? और राहुल अपनी बाहें फैलाकर कहता है, अरे रिया, चिंता मत करो, वहीं से कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और रिया डरते डरते कूदने जाती है। तभी पीछे से अचानक एक बैग आकर उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे दोस्तों, और कोई नहीं, मैं ही हूँ आपकी काव्या। और राहुल मुझे देखते ही दिल में खुश हो जाता है। अरे चिपकांडी, मुझे गिराकर ऊपर क्या देख रही है? और मैं बिना किसी की मदद के दीवार से नीचे उतरकर अपना बैग उठाती हूँ और वहाँ से चली जाती हूँ। राहुल, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? सॉरी रिया, मैं सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ, तुम हटो यहाँ से। और राहुल रिया को साफ मना कर देता है, जिससे रिया गुस्से से भर जाती है और राहुल अकेले में आकर चुपचाप ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा होता है। तभी उसके दोस्त धीरे से आकर उसका ईयरफोन निकालते हैं। अरे भाई, क्या हुआ है आजकल, अकेले अकेले गाने सुन रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। और इतना कहकर राहुल फिर से ईयरफोन लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी क्लास में प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं, हेलो बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नंबर राहुल के आए हैं। राहुल बेटा, स्टेज पर आओ। राहुल स्टेज पर जाकर बोलता है, हेलो दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है। आई लव यू काव्या। और सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और मैं सोच में पड़ जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तो देखती हूँ, अरे ये तो कोई और लड़का है। और अगले दिन मैं मैडम से छुट्टी मांगने जाती हूँ और मैडम मुझे 2 दिन की छुट्टी दे देती है। थैंक यू मैडम। मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ, तभी राहुल मुझे पकड़ लेता है। काव्या, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? और मैं कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी राहुल मुझे मैसेज करता है, काव्या, मैं तुम्हारी याद में दारू पीने जा रहा हूँ। और ये सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और राहुल सच में मेरी याद में दारू पी रहा होता है। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। अरे राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? दारू क्यों पी रहे हो? अरे नहीं यार, जब से काव्या ने मुझे देखा है, मुझे चैन ही नहीं मिल रहा। और ये सुनकर कार्तिक और मॉनिटर हंसने लगते हैं। और अगले दिन राहुल क्लास में अजीब हालत में आता है, उसके बाल भी बिखरे हुए होते हैं। अरे लगता है दारू पीकर आए हो क्या? और फिर मैं मैसेज करती हूँ, अरे मान जाओ, सब लोग देख रहे हैं, मुझे परेशान मत करो। तभी मैडम बोलती है, बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और सभी बच्चे अपना बैग लेकर जाने लगते हैं। तभी मेरे मोबाइल पर पापा का फोन आता है और मैं उनसे बात करने लगती हूँ। अरे ये देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम किसी और से बात कर रही हो। और मैं गुस्से में बोलती हूँ, राहुल वो मेरे पापा थे और तुम पहले से बहुत बिगड़ गए हो। देखा, मैं बोला था ना, लड़की पर ज्यादा भरोसा मत करना। अरे भाई, आज मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और मैं अपने पापा से बात करने लगती हूँ। बेटा, आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, तुम्हारे नंबर कम कैसे आ गए? पापा ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ाई करती हूँ। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। और इतना कहकर पापा गुस्से में चले जाते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज राहुल ने मेरा नंबर मांग लिया। काव्या, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो? हाँ ले लो, लेकिन मुझे परेशान मत करना। अरे काव्या, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और राहुल मेरा नंबर लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अरे भाई, ये क्या, तुम्हें काव्या का नंबर कैसे मिल गया? अरे काव्या मुझसे प्यार करती है, तो नंबर मुझे नहीं देगी तो क्या तुम्हें देगी? और राहुल गुस्से में कार्तिक के पास से वहाँ से चला जाता है। और स्कूल में आते ही मैडम बोलती है, बच्चों, इस साल सबसे ज्यादा नंबर राहुल के आए हैं, इसलिए अब राहुल काव्या के बगल में बैठेगा। और सभी बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। फिर कार्तिक रोते हुए बोलता है, दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम मुझे इनाम दिया है। और फिर राहुल अपनी सीट से उठकर मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। अगले दिन जब मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी राहुल का फोन आता है। काव्या, जरा बाहर निकलो और आसमान में देखो, हमारे प्यार का चांद चमक रहा है। और मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो सच में चांद चमक रहा होता है और ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। काव्या, कल स्कूल टाइम से आधा घंटा पहले क्लास में आना। और मैं सच में सबसे पहले आकर क्लास में बैठ जाती हूँ। तभी राहुल आता है और मेरे पास आकर बैठ जाता है। अरे वाह काव्या, आज तो सबसे पहले आकर क्लास में बैठ गई हो। अरे कुछ नहीं, ज्यादा होमवर्क था
इसलिए जल्दी आ गई। फिर राहुल कॉफी पीने लगता है अरे काव्या, कॉफी पियोगी क्या? और मैं कुछ नहीं बोलती और जल्दी जल्दी ईयरफोन लगा लेती हूँ ताकि कोई मुझे परेशान ना करे। तभी कार्तिक राहुल से कहता है, अरे राहुल भाई, काव्या को पिकनिक पर चलने के लिए बोलो। अरे काव्या, मेरे साथ पिकनिक पर चलोगी क्या? और मैं कुछ नहीं बोलती, जिससे राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी मेरी दोस्त मधु बोलती है, अरे काव्या, सुना है राहुल ने तुम्हें पिकनिक पर बुलाया है? अरे हाँ यार, क्या करूँ, जाऊँ या नहीं, तुम ही बताओ। अरे काव्या चलो ना, बहुत मजा आएगा। और फिर मैं पिकनिक पर जाने के लिए मान जाती हूँ और मधु से गले मिलकर वहाँ के लिए निकल जाती हूँ। अरे वाह राहुल, तुमने तो पिकनिक का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। अरे काव्या, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और फिर हम सभी खुशी खुशी पिकनिक मनाने लगते हैं और मैं छोले खा रही थी, तभी मुझे तीखा लग जाता है और राहुल तुरंत अपना जूस मुझे दे देता है। और मैं बस यही सोच रही थी, राहुल कितना अच्छा है और मुझे कितना प्यार करता है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं रात में राहुल के साथ पिकनिक मना रही थी, तभी विशाल बोलता है, अरे राहुल, तुम्हें पता है तुम और काव्या साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अरे हाँ यार काव्या, तुम्हें इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। मैं होती तो इसके पीछे पागल हो जाती। और मैं बस राहुल को ही देख रही थी। अरे हाँ यार, मधु सही कह रही है, राहुल सच में अच्छा लड़का है। और फिर सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। मैं पानी पूरी खा रही थी, तभी मुझे बहुत तेज तीखा लग जाता है और राहुल तुरंत अपना बादाम जूस मुझे दे देता है ताकि तीखापन कम हो जाए। और मैं खुशी में इतना जल्दी जल्दी जूस पीने लगती हूँ कि वो मेरे ऊपर ही गिर जाता है। राहुल तुरंत बगल से टिश्यू पेपर निकाल कर मुझे देता है और मैं बस यही सोच रही थी, अरे यार ये लड़का मेरे लिए कितना लॉयल है। फिर काफी रात हो जाती है, मधु को नींद आने लगती है और वो वहीं सो जाती है। मैं भी सो जाती हूँ। तभी मुझे एक सपना आता है कि मैं अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर रही थी। तभी मेरा पेन नीचे गिर जाता है। मैं उसे उठाने जाती हूँ, तभी अन्या का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है, वही जिसने अन्या को छत से नीचे धक्का दिया था। मैं तुरंत डर कर टेबल के नीचे छुप जाती हूँ। गुंडा कमरे में आकर किसी लड़की से बात करने लगता है। मैं धीरे धीरे और अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, तभी मेरा सिर टकरा जाता है। गुंडे को शक हो जाता है कि अंदर कोई है और मैं डर जाती हूँ। तभी वो मुझे देख लेता है। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जल्दी से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती हूँ। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। मैं जैसे ही अपना फॉर्म टीचर को देने जाती हूँ, तभी गुंडा मेरा फॉर्म छीन लेता है और उसमें गलत गलत लिख देता है। मेरे रहते हुए तुम कभी स्कॉलरशिप नहीं पा सकती। और तभी मैं अचानक सपने से जाग जाती हूँ और खुद से कहती हूँ, काव्या हिम्मत रखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी ने तुम्हारी दोस्त अन्या की जान ली थी और तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद, अरे मधु, सुना है काव्या डांस प्रैक्टिस कर रही है, उसका एड्रेस बता सकती हो? हाँ, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। और राहुल तुरंत मधु को 200 रुपए पेटीएम कर देता है। अब तो एड्रेस बता दो। अरे बाबा बताती हूँ, वो अपने पुराने घर पर डांस प्रैक्टिस करती है। और इतना कहकर मधु क्लास के बाहर चली जाती है। फिर जब मैं अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी मेरी चुन्नी मेरे कपड़ों में फंस जाती है और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी राहुल अंदर आ जाता है और वो अपने हाथों से मेरी चुन्नी को छुड़ाने लगता है। मैं राहुल को देखकर शर्मा जाती हूँ और वहाँ से भाग जाती हूँ। और राहुल मन ही मन कहता है, काव्या देख लेना, मैं तुम्हें एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाऊंगा। फिर मैं कपड़े बदल कर वापस आती हूँ। अरे राहुल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ डांस प्रैक्टिस करती हूँ? तुम्हारा एड्रेस मधु ने बताया है। और मैं गुस्से में वहाँ से जाने लगी हूँ। तभी अरे काव्या सुनो तो सही, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी स्टार बनो और हर कंपटीशन जीतो। और मैं कुछ नहीं बोलती, फिर भी राहुल मेरे पीछे पीछे आता रहता है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं स्कूल में एक दिन नहीं आई, तो राहुल क्लास में आते ही देखता है कि मेरी सीट खाली पड़ी है और वो उदास होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अरे मधु, काव्या स्कूल क्यों नहीं आई? तुमसे क्या मतलब? तुम तो उसे देखकर जलती थी ना, फिर अब उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? फिर राहुल बोलता है, मधु, काव्या स्कूल क्यों नहीं आई? ये देखो, मेरे हाथ में ये माला और मेरा एक सीक्रेट है। अगर जानना है तो काव्या के आने तक इंतजार करो। दोस्तों, आज मेरे डांस फाइनल का सबसे बड़ा दिन है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन सच कहूँ, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं जीतूं, तो बस एक सब्सक्राइब कर दो। मिस काव्या, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए स्टेज पर आइए। और फिर मैं स्टेज पर आ जाती हूँ। काव्या सोच लो, अगर तुम ये डांस कंपटीशन हार गई तो तुम्हारे 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जी मैडम, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी ये कंपटीशन जीतने के लिए। दोस्तों, मेरी लाज रख लेना प्लीज। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देगा और मैं दिल से परफॉर्म कर पाऊंगी। और फिर मैं पूरी जी जान से डांस करने लगती हूँ। मेरा डांस देखकर सभी जज खुश हो जाते हैं और सभी मुझे पूरे नंबर देते हैं। चारों तरफ तालियों की गूंज होने लगती है। कंग्रेचुलेशन काव्या, तुम बन चुकी हो दुनिया की सबसे बड़ी डांसर। तुम्हें मिलता है मिस डांसर का सर्टिफिकेट, जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। वो आज तुमने कर दिखाया। थैंक यू टीचर, ये सब मेरे दोस्तों का आशीर्वाद है कि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनी हूँ। आप सभी का दिल से शुक्रिया, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और फिर हर जगह मेरे बारे में चर्चा होने लगती है। अरे तुम सबको पता है, ये जो पोस्टर में लड़की दिख रही है, यही दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बन गई है। और ये सब मैं पास खड़ी सुन रही थी। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर मैं मधु के पास जाती हूँ। अरे मधु, ये देख, मैं वर्ल्ड विनर बन गई हूँ। अरे वाह यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर मधु मेरे साथ सेल्फी लेने लगती है और उसे इंस्टा पर अपलोड कर देती है। फिर हम दोनों क्लास में आकर बैठ जाते हैं और राहुल अपना फोन निकालकर मेरी और मधु की फोटो देखता है, लेकिन वो सिर्फ मेरा फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेता है। अगले दिन जब मैं मार्केट जा रही थी, तभी अरे काव्या, वो देख, तुम्हारा पोस्टर लगा है। तुम तो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई हो यार। और तभी राहुल चुपके से मुझे देख रहा होता है और मुझे एहसास हो जाता है कि वो वही है। मैं मधु को लेकर वहाँ से चली जाती हूँ और राहुल मेरा पोस्टर देखकर मन ही मन सोचता है, काव्या, तुम चाहे मुझसे कितना भी नफरत करो, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आप सभी की वजह से मिस डांसर बन गई हूँ, तो एक डांस तो आपके लिए बनता है। जो तुझको ना
और मैं डांस कर रही थी। तभी मेरे पापा वहाँ आ जाते हैं और मेरा डांस देखकर तालियां बजाने लगते हैं। वाह बेटा, तुम बन गई हो दुनिया की मिस डांसर, अपने पापा की लाडली। थैंक यू सो मच पापा। और फिर पापा खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मैं मधु से राहुल के बारे में बात करने लगती हूँ। मधु, तुमने सही कहा था यार, मैं सच में वर्ल्ड विनर बन गई हूँ। हाँ यार, लेकिन तुम राहुल को इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसे बताना नहीं चाहती। अरे काव्या, राहुल भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और कुछ समय बाद राहुल और कार्तिक आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, काव्या तो मिस डांसर बन गई, फिर भी तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही। और राहुल गुस्से में बोलता है, चुप रह, नहीं तो अभी लात पड़ेगी तुझे। फिर राहुल क्लास में आता है और मन ही मन सोचता है, यार कार्तिक सही कह रहा था, काव्या सच में मुझे इग्नोर कर रही है। फिर जब मैं अपनी किताब पढ़ने के लिए खोलती हूँ तो उसमें एक लेटर मिलता है। मैं समझ जाती हूँ कि ये राहुल का ही है, लेकिन मैं उसे बिना पढ़े ही फाड़ देती हूँ। फिर मैं सोचने लगती हूँ, यार मुझे राहुल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन राहुल मेरी याद में दारू पीने लगता है। तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। भाई, मैंने तुझे पहले ही कहा था, लड़कियों पर इतना भरोसा मत किया कर। अरे भाई, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अरे भाई, तू नहीं सुधरेगा। और राहुल के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और राहुल नशे में बोलता है, आई लव यू काव्या। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब राहुल मेरी याद में गम के गाने सुन रहा था, तभी कार्तिक और मॉनिटर चुपके से आकर उसका ईयरफोन निकाल लेते हैं। अरे भाई, तू आजकल पागल हो गया है क्या? और राहुल गुस्से में बोलता है, अबे चुप कर। और इतना कहकर राहुल गुस्से में फिर से ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर मैं सोच रही थी, काश उस दिन मैंने राहुल को रिजेक्ट नहीं किया होता। मेरी वजह से राहुल स्कूल भी नहीं आ रहा था। स्कूल में सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मैडम राहुल को फोन करती हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उधर राहुल बिस्तर पर लेटा होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। तभी मॉनिटर आकर पूछता है, भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन काव्या से कह देना अब मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। और इतना कहकर राहुल जोर जोर से रोने लगता है। इधर मैं भी राहुल की याद में रोने लगती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, तभी रोहन मुझे प्रपोज कर देता है। काव्या, आई लव यू। सॉरी रोहन, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। रोहन उदास होकर चला जाता है। फिर मैं राहुल का दिया हुआ लेटर देखने लगती हूँ और अगले दिन मेरा बर्थडे होता है। रोहन और कार्तिक दोनों आ जाते हैं, लेकिन राहुल नहीं आता। अरे कार्तिक, राहुल क्यों नहीं आया? मैंने उसे भी साथ आने को कहा था। अरे मधु, राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाया। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मैं दौड़कर दरवाजा खोलती हूँ और सामने राहुल खड़ा होता है। मैं कुछ नहीं बोलती और राहुल चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे राहुल, ये लो जूस पी लो। सॉरी मधु, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। और मैं डरते डरते बोलती हूँ, मैं भी दूध ही पीती हूँ। फिर सभी लोग पार्टी खत्म करके चले जाते हैं। तभी राहुल अपनी जेब से कुछ निकालकर मुझे देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब राहुल के पापा को पता चलता है कि मैं ही राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? वह रात भर तुम्हारी याद में रोता रहता है। अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो प्लीज। और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली जाती हूँ और एक सुनसान रास्ते पर बैठकर रोने लगती हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? राहुल, बस यही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं राहुल का दिया हुआ लेटर आज भी संभाल कर रखी हूँ। उस पर एक ही दिल बना था, तो मैं एक और दिल बना देती हूँ। और फिर जैसे ही राहुल घर आता है, पागल हो गया है क्या तू? बेटा, मैंने तुम्हारा स्कूल में नाम इसलिए लिखवाया था कि तुम पढ़ाई करो और तुम लड़कियों के पीछे आवारागर्दी कर रहे हो। लेकिन पापा, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद करो राहुल, और आज के बाद तुम काव्या के साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। चाहे कुछ भी हो जाए पापा, लेकिन मैं काव्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इधर मैं अपने कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ कि राहुल मेरे बेड पर एक रिंग छोड़ गया था। ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर अगले दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ रास्ते में जा रही थी और राहुल वहीं मेरा इंतजार कर रहा था। अरे काव्या, सुनो तो, तुमसे एक बात करनी है। और मैं मन ही मन खुश हो जाती हूँ और जल्दी से राहुल के पास आ जाती हूँ। क्या बात है, बोलो। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर मुस्कुराकर बोलती हूँ, यहाँ किसका इंतजार हो रहा है जी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक बात कहनी थी। और राहुल मेरे करीब आता है और मेरे कानों में धीरे से कहता है, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और मैं शर्मा कर वहाँ से भागने लगती हूँ। अरे काव्या, रुको तो सही। और फिर मैं भागकर अपने घर आ जाती हूँ और राहुल भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं अपनी इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रही थी, तभी राहुल कहता है, अरे काव्या, कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ठीक है, लेकिन देखो ऐसी ही फाइल है, बस वही ढूंढना और कुछ मत देखना, ओके? और फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ और राहुल फाइल ढूंढने लगता है। तभी राहुल को वही लेटर मेरी किताब में मिल जाता है जो उसने मुझे दिया था। राहुल सोचने लगता है, अरे यार, ये तो वही लेटर है जो मैंने काव्या को दिया था। तभी मैं वापस आ जाती हूँ और राहुल मुझे देखते ही गले लगा लेता है और मैं कुछ नहीं बोलती। काव्या, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राहुल, दरअसल कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किलों में भी साथ ना छोड़े, चाहे दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। अगर आप भी मानते हो कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेज करके बताएं। जब रिया काव्या को जान से मारने की साजिश रच रही थी, तभी देखो, चाहे जैसे भी हो, राहुल से काव्या का ब्रेकअप करा दो। लेकिन रिया, अब बहुत देर हो चुकी है। उन दोनों का ब्रेकअप कराना आसान नहीं है। तो क्या हुआ, काव्या को ही खत्म कर दो, राहुल को मैं संभाल लूंगी। और ये सुनते ही गुंडा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और रिया की गर्दन पकड़कर उसे नीचे धकेल देता है और फिर गुंडा वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अरे साला, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तभी गुंडा गुस्से में राहुल की तरफ बढ़ रहा था। तभी कार्तिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडा उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है और तभी राहुल गुस्से में आकर गुंडा की गर्दन पकड़ लेता है। साले, काव्या से दूर हो जा, नहीं तो यहीं गाड़ दूंगा। अच्छा बेटा, तेरी औकात है मुझसे ऐसे बात करने की? तभी कार्तिक और मॉनिटर आकर राहुल को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ दे राहुल, नहीं तो सर आ जाएंगे। अरे रुक यार, आज इसकी नानी याद दिला
चिल्ला दूंगा मैं। काव्या मेरी जान है। राहुल तू उससे ब्रेकअप कर ले। अबे साले, एक झापड़ के लायक नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। और ये सुनते ही गुंडा डरकर वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन मैं डांस की तैयारी कर रही थी, तभी गुंडा मेरे हाथ पर वार करके मुझे बेहोश कर देता है और अपने घर ले जाता है और मुंह में लॉलीपॉप खाते हुए कहता है, अरे मेरी रानी, आज तो मौका बढ़िया है लॉलीपॉप चूसने का। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और जैसे ही गुंडा दरवाजा खोलता है, राहुल उसे जोरदार लात मारता है। गुंडा नीचे गिर जाता है और राहुल चाकू उठाकर उसे मारने दौड़ता है। तभी गुंडा के साथी आकर उसे बचा लेते हैं और गुंडा राहुल को बुरी तरह घायल कर देता है। और अगले दिन राहुल की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी मॉनिटर आकर पूछता है, अरे भाई, क्या जरूरत थी उस पागल से लड़ने की? अरे भाई, उसने मेरी काव्या को हाथ लगाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहते ही राहुल जोर जोर से रोने लगता है और उधर गुंडा काव्या के बारे में सोच रहा होता है। तभी अरे भाई, ये देखो, राहुल अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही गुंडा के हाथ कांपने लगते हैं और वो गुस्से में कहता है, ये साला राहुल फिर से बच गया। दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ बातें नहीं करता, वो हर खतरे से लड़ता है, हर दर्द सहता है, लेकिन अपने इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर आप भी मानते हो कि सच्चा प्यार किसी से भी नहीं डरता है तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। दोस्तों, मैं जैसे ही घर आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे बारे में राहुल ने दीदी को सब कुछ बता दिया है। हेलो काव्या, कैसी हो तुम? अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? अरे टेंशन मत करो, पहले बैठ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? और मैं डरते डरते बोलती हूँ, अरे कुछ नहीं दीदी, ये बस मुझे लाइन मार रहा था। अरे नहीं, हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। नहीं दीदी, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, इन सब में मैं एक्सपर्ट हूँ। रुको, अभी मम्मी को वीडियो कॉल करके बताती हूँ और तुम दोनों की शादी फिक्स कर देती हूँ। और हम दोनों मन ही मन खुश हो जाते हैं। अरे मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। अरे मम्मी, काव्या ने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। मुझे भी तो लड़का दिखाओ, कैसा है? मम्मी ये देखिए, इन दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। और हम दोनों तो मन ही मन हनीमून की प्लानिंग करने लगते हैं। वाह बेटी, लड़का तो बहुत स्मार्ट है। तो फिर मैं इन दोनों की शादी करा दूं? हाँ बेटा, करा दो। फाइनली तुम दोनों की शादी के लिए मम्मी भी मान गई। और हम दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन हमारी शादी हो जाती है। अरे राहुल, तुम मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे ना? अरे काव्या, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर राहुल मेरे करीब आने लगता है और मुझे किस कर देता है और मैं शर्माकर वहाँ से भागने लगती हूँ। फिर हम दोनों कार से घर आ जाते हैं। तभी राहुल के फोन पर एक मैसेज आता है और राहुल तुरंत समझ जाता है कि ये उसी गुंडे का मैसेज है। अरे उठो काव्या, हम घर आ गए। अरे सोने दो ना, बहुत तेज नींद आ रही है। और राहुल मुझे लेकर घर की तरफ बढ़ता है। तभी काव्या, तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और फिर मैं घर के अंदर चली जाती हूँ और राहुल बाहर जाकर गुंडे के पास पहुँचता है और कहता है, क्या बे बंदर, यहाँ क्या कर रहा है? राहुल, तुमने अच्छा नहीं किया काव्या से शादी करके। अरे बंदर, तू बस देखता ही रह गया और मैं शादी भी कर लिया। ये देख हमारा शादी का सर्टिफिकेट, कितने मस्त लग रहे हैं हम दोनों। और ये देखकर गुंडा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी अब तू ये ले बेटा, लॉलीपॉप खा ले। और लॉलीपॉप देखकर गुंडा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राहुल! और राहुल भी गुस्से में आ जाता है। अबे निकल यहाँ से, नहीं तो सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, बंदर कहीं का। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होता, उसे बचाने के लिए हिम्मत, भरोसा और साथ भी चाहिए होता है। अगर आप भी मानते हो कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से लड़ सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेज करके बताओ। दोस्तों, जब मैं शादी करके घर आई तभी अरे बेटा, तुम दोनों को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे वाह भाई, अकेले अकेले शादी कर ली और पार्टी आज दे रहे हो। अरे छोड़ो यार, देखो ना, ये दोनों आज कितने खुश लग रहे हैं। और फिर हम सब मिलकर रात में पार्टी मनाने लगते हैं। अरे भाई, मैंने शादी में किसी को नहीं बुलाया, तो कोई हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? अरे नहीं यार। अरे नहीं यार, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज तो मैं पूरी थाली साफ कर जाऊंगी। अरे आराम से खाना, आज तो पूरी रात पार्टी करनी है और हम सब मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं। तभी अरे यार, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। और मैं हंसने लगती हूँ। तभी देखती हूँ कि मधु भी सोने लगती है और राहुल भी वहीं सो जाता है। तभी अरे राहुल सर, काफी रात हो चुकी है, यहाँ सोना ठीक नहीं है। और फिर भैया राहुल को अंदर लेकर आते हैं और उसे बेड पर सुलाकर चले जाते हैं। तभी अचानक राहुल बेड से नीचे गिर जाता है और मैं उसे उठाकर फिर से बेड पर सुला देती हूँ। फिर राहुल मुझे पकड़कर पास खींचने की कोशिश करता है। तभी मैं उसे हल्का सा धक्का देकर अलग कर देती हूँ और वहाँ से चली जाती हूँ। और अगले दिन जैसे ही मैं घर में आती हूँ तो देखती हूँ कि राहुल अच्छे से तैयार होकर मेरा इंतजार कर रहा है। अरे काव्या, किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे राहुल, तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं काव्या, बस ऐसे ही तैयार हो गया, चलो खाना खाने चलते हैं। और फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह यार, ये नूडल्स तुमने बनाए हैं क्या? और राहुल मुझे देखकर बस मुस्कुरा देता है। और फिर मैं वॉशरूम जाने लगती हूँ। अरे रुको, तुम भी अंदर आओगे क्या? अरे ठीक है बाबा, मैं अंदर नहीं आऊँगा, तुम आराम से जाओ। और फिर मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी राहुल वॉशरूम में आ जाता है। काव्या, तुम शायद भूल रही हो कि आज हमारा हनीमून है। और इतना कहकर राहुल मुझे करीब खींच लेता है और मैं शर्मा जाती हूँ। दिल तेज तेज धड़कने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि सच्चा रिश्ता भरोसे और प्यार से बनता है तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजे करके बताओ। दोस्तों, मैं जैसे ही अन्या के पास पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि अन्या अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उठो अन्या, क्या हुआ तुम्हें? और तभी अन्या के मुंह से खून निकलने लगता है और वो गुंडा भी मेरे पास आ जाता है जिसने अन्या को छत से धक्का दिया था। अरे काव्या, तुमने सब कुछ देख लिया। इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। अरे चुप रह साली, नहीं तो तेरी एक गलती और अन्या का खेल खत्म। और मैं डर जाती हूँ और चुपचाप सब देखती रह जाती हूँ। फिर राहुल अन्या को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और फिर डॉक्टर कहते हैं, बेटा चोट
बहुत गंभीर है। पूरे 5 लाख रुपए जमा करने होंगे, तभी ऑपरेशन होगा। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जितना भी पैसा चाहिए ले लो, बस अन्या को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर मैं भी अन्या के पास आ जाती हूँ। अन्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। सॉरी यार, उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। अरे कोई बात नहीं, तुम बस आराम करो। तभी गुंडा अन्या को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है। अरे यहाँ से अन्या को कौन ले गया? मुझे नहीं पता। और फिर अगले दिन गुंडा को जेल हो जाती है और मैं उसके पास जाकर बोलती हूँ, क्यों बेटा, निकल गई ना सारी हेकड़ी? याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अरे सॉरी काव्या, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सॉरी बेटा, अब तुम्हें छुड़ाने तो सिर्फ यमराज ही आएंगे। और फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ और गुंडा चिल्लाता रह जाता है। और फिर मैं और राहुल हंसते हुए घर आ जाते हैं और फिर 5 साल बाद हमारा एक बेटा हो जाता है। अरे मेरा बेटा देखो, ये कितना नटखट है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। अरे राहुल, दिन भर बच्चे को ही खिलाओगे या कोई काम धंधा भी करोगे? ये लो, मैं मंदिर से भी आ गई और आप हो कि अभी तक बच्चे के साथ ही खेल रहे हो। तभी राहुल मेरे पास आकर बोलता है, अरे काव्या, मुझे तो एक और बच्चा चाहिए, तुम्हें? अरे चुप करो, एक बच्चा कम है क्या अभी? और फिर हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली नई स्टोरी के साथ। अगली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेज करके बताओ।